वहां से श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी जब जाने वाले थे, रथ में आरूढ़ हुए, तब सब गोपियां आकर के रोने लगीं। मानो ऐसा कि जो उनके आंखों से जो अश्रुपात हो रहा था वही एक छोटी नदी बन करके बह रही हो। सब तरफ सन्नाटा है। गोपियां अब प्रेम में है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में गोपियां इतनी डूबी हुई हैं कि अब वो चाहे तो भी उनको रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रेमी का अनुकूल बनना ये प्रेम करने का ये लक्षण है। देखिए, जिसको हम चाहें उनके विपरीत न चले, ये प्रेम है। प्रेम में होता है कि सिर्फ देना, कुछ नहीं लेना हमें, बस, और उनके साथ में हमेशा तड़पन बने रहना, उसकी प्राप्ति की तड़पन। अब गोपियां यदि नहीं, अब भगवान यदि पूछे कि मैं जाऊं क्या, तो गोपियां क्या कहती बताइए? न जाओ कृष्ण यदि कहती तो प्रेमी का विपरीत हो जाता। फिर प्रेम का अर्थ है देना, प्रेमी का अनुकूल बने रहना। माया हीत्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहे नहीनम वचः। यदि मत जाओ कहें तो स्नेह रहित वाणी होगी, हमारा प्रेम निरर्थक हो जाएगा। प्रेम का ये वचन है। और यदि यहीं रुको ऐसा कहेंगी हम, तो क्या पता फिर प्रेमी को जाने का मन हो, कृष्ण मथुरा जाने में बहुत उत्सुक हो, यह भी हो सकता है, और वो भी इच्छा विपरीत हुआ। और नो जीवेम बिना त्वयेति वचनम। यदि हम ऐसा कहें जाने के समय में कि आपके बिना हम नहीं जी सकती, अगर ऐसा कहें तो आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको जो करना है वो तो करेंगे ही। यदि हम अभी कहते हैं कि हम नहीं बचेंगी, तो आपको जो करना है वो तो करेंगे ही, तो फिर वो भी कहना बेकार है। इसीलिए हे कृष्ण, हमें समझा दो, तुम्हारे मथुरा जाते हुए हमें कहना क्या चाहिए, उस शब्द को सिखा दो। क्या बोले हम, आपको कैसे विदाई करें तो कैसे करें, रुको ऐसा बोले तो कैसे बोले। आप हमारे प्राण हो। बस बात यह है, कुछ काम करने के लिए भी तो मन तो साथ में चाहिए ना, मन तो आपके पास है। हम कुछ नहीं कह सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, हम वापस आएंगे। रथ में चढ़े, अक्रूर जिले के जा रहे हैं। गोपियां कहती है कि ये अक्रूर, इसका नाम किसने रखा? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो कि हमसे कृष्ण को छीन के ले गया। और फिर भगवान चले, जहां तक रथ दिखता था वहां तक देखती रही गोपियां। जब रथ दिखना छोड़ दिया, ध्वज ही देखते रही। फिर पेड़ों पर चढ़ी, देखती रही, जब तक दिखे तब तक देखने लगी। विरह से अत्यंत व्याकुल है इधर।